दो खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे मन की बात प्रोग्राम में। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रेडियो प्रोग्राम मन की बात में मुल्क की आवाम से आज खुताब किया है। 71वीं किस्त में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जहां पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है, वहीं पर इस वबा से लाखों अफराद की अब तक मौत भी हो चुकी है, जबकि करोड़ों अफराद इस वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। जबकि वैक्सीन की तैयारियों में भी मुतअद्दिद ममालिक की कोशिशें जारी है और आने वाले महीनों के अंदर इसे वैक्सीन भी तैयार किया जाएगा और उसके साथ ही इस वायरस से छुटकारा मिलेगा। साथियों, इसके अलावा एक और बात जानने में मेरी हमेशा रुचि रहती है कि उस इंस्टीट्यूशन के अलुमनाई कौन है, उस संस्थान के अपने अलुमनाई से रेगुलर एंगेजमेंट की व्यवस्था है क्या, उनका अलुमनाई नेटवर्क कितना जीवंत है। मेरे युवा दोस्तों, आप तब तक ही किसी संस्थान के विद्यार्थी होते हैं जब तक आप वहां पढ़ाई करते हैं, लेकिन वहां के अलुमनाई आप जीवन भर रहते हैं। स्कूल कॉलेज से निकलने के बाद दो चीजें कभी खत्म नहीं होती हैं। एक आपकी शिक्षा का प्रभाव और दूसरा आपका अपने स्कूल कॉलेज से लगाव। जब कभी अलुमनाई आपस में बात करते हैं तो स्कूल कॉलेज की उनकी यादों में किताबों और पढ़ाई से ज्यादा कैंपस में बिताया गया समय और दोस्तों के साथ गुजारे गए लम्हे होते हैं। और इन्हीं यादों में से जन्म लेता है एक भाव इंस्टीट्यूशन के लिए कुछ करने का। जहां आपके व्यक्तित्व का विकास हुआ है, वहां के विकास के लिए आप कुछ करें, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। मैंने कुछ ऐसे प्रयासों के बारे में पढ़ा है जहां पूर्व विद्यार्थियों ने अपने पुराने संस्थानों को बढ़ चढ़ करके दिया है। आजकल अलुमनाई इसको लेकर बहुत सक्रिय है। आईआईटियंस ने अपने संस्थानों को कॉन्फ्रेंस सेंटर्स, मैनेजमेंट सेंटर्स, इंक्यूबेशन सेंटर्स जैसी कई अलग अलग व्यवस्थाएं खुद बनाकर दी हैं। ये सारे प्रयास वर्तमान विद्यार्थियों के लर्निंग एक्सपीरियंस को इंप्रूव करते हैं। आईआईटी दिल्ली ने एक एंडाउमेंट फंड की शुरुआत की है, जो कि एक शानदार आइडिया है। विश्व की जानी मानी यूनिवर्सिटी में इस प्रकार के एंडाउमेंट्स बनाने का कल्चर रहा है, जो स्टूडेंट्स की मदद करता है। मुझे लगता है कि भारत के विश्वविद्यालय भी इस कल्चर को इंस्टीट्यूशनलाइज करने में सक्षम है। जम्मू कश्मीर से एक और बड़ी खबर आ रही कि आरिसपुरा अरनिया के इरनिया सेक्टर में गुज़श्ता शब बीएसएफ ने एक ड्रोन को देखा, जिसके बाद ही चौकस बीएसएफ एहलकारों ने ड्रोन पर भी अगरचे फायरिंग की, ताहम वो वापस पाकिस्तान की तरफ चला गया है। बीएसएफ के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है कि आरिसपुरा के अरनिया सेक्टर में दौरान शब बीएसएफ ने एक ड्रोन को देखा, जिसके बाद बीएसएफ ने ड्रोन पर गोली का इस्तेमाल भी किया, ताहम वो पाकिस्तान की तरफ वापस चला गया। आपको बताते चले कि चंद रोज कबल सरहदी जिला पुंछ सरहद पर भी ड्रोन देखा गया है, जिसके बाद वहां पर फौज ने उस पर गोली भी चलाई, ताहम वो वापस पाकिस्तान की तरफ चला गया। इसके बाद ही आज जो है माना जाता है गुज़श्ता शब बीएसएफ की जानिब से बैनुल अक़वामी सरहद आरिसपुरा के अरनिया सेक्टर में भी गुज़श्ता शब ड्रोन देखा गया, जिसके बाद उस पर अगरचे गोली का इस्तेमाल किया गया, ताहम वो वापस पाकिस्तान की तरफ चला गया है। मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ जुड़ चुका हमारे नुमाइंदे ऋषि खजूरिया। ऋषि, क्या कुछ तफसीलात है मजीद इस हवाले से? एक बार फिर जो है इससे पहले पुंछ सरहदी जिला पुंछ में भी देखा गया और आज जो है गुज़श्ता शब आरिसपुरा के अरनिया सेक्टर में भी एक बार फिर ड्रोन देखा गया। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पिछले एक हफ्ते में लगातार जो है वो नापाक हरकतों को अंजाम देने का प्रयास कर रहा है, चाहे वो सांबा सेक्टर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो या फिर अब अरनिया सेक्टर हो। पिछले हफ्ते ही आपने देखा कि सांबा सेक्टर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन जो वो पाकिस्तान द्वारा भेजा गया, ड्रोन ड्रॉपिंग की अटेम्प्ट की गई, ये चक फकीरा पोस्ट पर, और उसके बाद उसे बीएसएफ के जब अलर्ट जवानों ने देखा तो उसके पर फायर भी किया, वो वापस पाकिस्तान टेरिटरी में चला गया। कहीं ना कहीं अगर बात करें तो जिस तरह से आज अरनिया सेक्टर में ये जो ड्रोन ड्रॉपिंग की अटेम्प्ट एक बार फिर से पाकिस्तान द्वारा की गई है, तो पाकिस्तान की लगातार मंशा यही है कि भारत में किसी तरह से माहौल खराब किया जाए, क्योंकि डीडीसी चुनाव जो जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, तो घुसपैठ की जो कोशिशें हैं वो पाकिस्तान लगातार कर रहा है, लेकिन ये सारी कोशिशों को नाकाम किया जा रहा है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज द्वारा। और
कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जिस तरह से आज की जो वारदात सामने आई है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, इससे पहले पिछले हफ्ते सांबा सेक्टर में, उससे पहले हीरानगर सेक्टर में भी ड्रोन ड्रॉपिंग की अटेम्प्ट की गई है, तो ड्रोन के जरिए वो कई बार हथियारों की खेप भी पहुंचा चुका है पाकिस्तान यहाँ पर। तो ऐसा ही लगता है कि शायद घुसपैठ की लगातार ये जो कोशिशें हैं इसे करने में जो वो जुटा हुआ है पाकिस्तान, लेकिन ये सारी कोशिशें नाकाम होगी। और कहीं ना कहीं अगर बात करें घुसपैठियों की, तो लगभग 300 की तादाद में जो लॉन्च पैड पर ऑलरेडी जो घुसपैठी बैठे हुए हैं वो भारतीय सीमा में घुसने की फिराक में है। सांबा ये भी ऋषि, ये भी खबर आ रही है कि सांबा, जहां पर सांबा में जो फौज को अलॉट किया गया है, और इस हवाले के साथ साथ जो अब आरएसपुरा अरनिया सेक्टर में भी अब ड्रोन को देखा गया, उसके बाद ही बीएसएफ की जानिब से वहां पर चौकसी पर हवाले से जो है बीएसएफ को अलर्ट किया गया है इस सिलसिले में, क्योंकि ये भी खबर आ रही है कि हथियार की स्मगलिंग के हवाले से भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं आपको कि इससे पहले हीरानगर सेक्टर में भी जब ड्रोन ड्रॉपिंग की गई थी तो वो वहां पर भी हथियारों की जो खेप थी वो पहुंचाई गई थी। और उसी के साथ साथ आपको बता दें कि पिछले हफ्ते जो सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर टनल डिटेक्ट हुई है, तो वहां पर जो नगरोटा में आतंकी हमला हुआ था, तो वो टनल, उसी टनल से जो वो निकलकर आतंकवादी जो वो कश्मीर की तरफ रवाना हुए थे। तो यही मंशा है पाकिस्तान की कि घुसपैठ करवाई जाए, यहाँ पर हथियारों की खेप पहुंचाई जाए, और वो ड्रोन के जरिए इसलिए भारतीय सीमा पर नजर रखता है कि कहां पर लूप होल होंगे। लेकिन सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं तो लगातार हमारे बीएसएफ के अलर्ट जवान ऑलरेडी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, पेट्रोलिंग करते हैं दिन रात वो। लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो मंशा है, जिस तरह से वो टनल अगर भारतीय सीमा में निकाल सकते तो वो कोई भी इस तरह का हथकंडा अपना सकते हैं कि किसी तरह से भारतीय सीमा में घुसपैठ करवाई जाए, या फिर ऋषि तफसीलात फराहम कर रहे थे। जहां आरएसपुरा के अरनिया सेक्टर में गुज़श्ता शब बीएसएफ की जानिब से एक ड्रोन देखा गया। ये आप इस वक्त जो ताज़ा तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये चंद रोज कबल सरहदी जिला पूंछ के अंदर जो ड्रोन देखा गया, जहां पर गोली का इस्तेमाल भी किया गया फौज की जानिब से। तो तस्वीरें पूंछ सरहदी इलाके की है, और जो गुज़श्ता शब जो वाक़ा पेश आया है वो अरनिया सेक्टर में जो है ड्रोन देखा गया, जहां पर बीएसएफ ने उसे देखा गया और उसके बाद गोली का इस्तेमाल किया था, वो वापस पाकिस्तान की तरफ चला गया है। सरमा के आगाज से ही सरहद पार से दरअंदाजी की कोशिशें हो रही है। फौजी सरबराह ने कहा कि सरहदी इलाकों में न सिर्फ बर्फीले पहाड़ों पर बल्कि जेर जमीन टनलों के जरिए भी दरअंदाजी की कोशिशें हो रही हैं, जिसका मगरबी हिस्सों में सरहदों पर चैलेंजेस काफी ज्यादा है। ताहम फौज हर एक चैलेंज के लिए तैयार है। Situation along our western borders, terrorism continues to be a serious threat, and that is not abating in spite of all the efforts that we have made. There are terror launch pads and terrorists across the line of control. They are making desperate attempts to infiltrate into the Union territory of J&K and try to create as much trouble as possible and to disrupt the normal democratic processes that we cherish. With the onset of the winters, last ditch attempts are being made to infiltrate before the passes close and the levels of snow make it almost impossible to cross over, and it is also because of this that they have started moving southwards and are now attempting to infiltrate through the lower reaches, including through tunnels across the international border. Ongoing situation along our western borders, terrorism continues to be a serious threat, and that is not abating in spite of all the efforts that we have made. There are terror launch pads and terrorists across the line of control. ये थे फौजी सरबराह जो बात कर रहे थे, जहां सरहदी इलाके, जहां भारत और पाकिस्तान के दरमियान सरहद पर लगातार कशीदगी जारी है। वही उन्होंने कहा कि सरहद सरमा के आगाज से ही सरहद पार से दरअंदाजी की कोशिशें हो रही है। ताहम फोर्सेज हर एक चैलेंज के लिए तैयार है। जहां सरहदी जिला पूंछ राजौरी के अंदर दोनों अफवाज के दरमियान गोलाबारी का सिलसिला लगातार आए रोज जो है लगातार जारी है। वही बैनुल अक़वामी सरहद पर भी जो है कल गुज़श्ता शब ड्रोन देखा गया। उसके बाद दरअंदाजी सांबा के अंदर एक टनल जो है बरामद हुई है, जहां पर दरअंदाजी की कोशिश की गई। उस सिलसिले में फौजी सरबराह का कहना है
पाकिस्तान की जानिब से जो कोशिशें की जा रही है, ताहम इस सिलसिले में फौज हर एक चैलेंज के लिए तैयार है। शुमाली कश्मीर के बारामूला से बड़ी खबर आ रही है कि शुमाली कश्मीर के बारामूला के लारी बोनियार इलाके में आज उस वक्त सफ़े मातम बिछ गई जब एक ही कुंबे के 3 अफराद की मौत वाक़या हुई। मां और उसकी 2 बेटियों की मौत के बाद पुलिस जाए वाक़े पर पहुंची और तीनों लाशों को अपनी तहवील में ले लिया, जिसके बाद उन्हें तिबी लवाजमात के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां तिबी लवाजमात के बाद उन्हें लवाकीन के हवाले किया गया। शुमाली कश्मीर के बारामूला से खबर आ रही कि वहां पर बोनियार इलाके में लारी बोनियार में गैस सिलेंडर का धमाका और उसके साथ ही उनकी मौत। ये इब्तिदाई रिपोर्ट से पता चला है कि वहां पर जो है गैस सिलेंडर के लीकेज होने की, खारिज होने की वजह से उनकी मौत वाक़या हुई है। ताहम पुलिस इस सिलसिले में उन्होंने केस दर्ज किया है और मजीद तहकीकात इस सिलसिले में लगातार जारी है। शुमाली कश्मीर के लारी बोनियार इलाके में आज सुबह उस वक्त सफ़े मातम बिछ गई जब एक ही कुंबे के 3 अफराद की मौत वाक़या हुई है। मां और उसकी 2 बेटियों की मौत के बाद पुलिस जाए वाक़े पर पहुंची और तीनों लाशों को अपनी तहवील में ले लिया और उन्हें तिबी लवाजमात के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां तिबी लवाजमात मुकम्मल होने के बाद तीनों लाशों को उनके लवाकीन के हवाले किया गया है। शुमाली कश्मीर के लारी बोनियार इलाके में जहां आज 3 जो है मां और उसकी 2 बेटियों की मौत हुई है, उसके बाद इलाके में सफ़े मातम बिछ गया। उस सिलसिले में मकामी लोग क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। उसके बाद ही शुमाली कश्मीर के बारामूला अपने नुमाइंदे इरशाद भट्ट के पास चलेंगे मजीद तफसीलात के लिए, लेकिन पहले सुनते हैं, देखते हैं कि वहां पर मकामी लोग क्या कुछ कह रहे हैं। हुआ ये किसी को मालूम नहीं। इनका एक ही बेटा इसको घर में था, बहुत गरीब फैमिली है, तो वो बेटा दूसरे कमरे में सोया था। जब वो सवेरे नींद से उठा तो माँ को मतलब जगाने के लिए गया तो वो न माँ ने आवाज़ की न बेटियों 2 ने आवाज़ की। अब सवाल कि इनका कारण किस मतलब हादसे से हुआ, बुखारी से हुआ। बुखारी क्यों? उस कमरे में बुखारी भी थी, गैस से हुआ, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। अब सवाल यहाँ मतलब जो दिलदोज वाक़ा दूसरा मेडिकल की तरफ से हुआ, एम्बुलेंस मैसर नहीं किया हमें। 2 घंटे के बाद इन्होंने एम्बुलेंस दिया और स्ट्रेचर उनमें नहीं था कि बोला हम मतलब स्ट्रेचर हमारे पास नहीं है, इन्होंने इस चीज़ का भी इनकार किया। अब दूसरा प्रॉब्लम इन्होंने खड़ा किया कि सवेरे से कोई डॉक्टर यहाँ मतलब अभी हाजिर नहीं हुआ है, क्योंकि ये औरतों का मसला, इनको लेडी डॉक्टर लानी थी क्योंकि ये जेंट्स डेड बॉडियाँ नहीं हैं। मतलब अब इतना ही मतलब आपके वसादत से मेडिकल पर जो तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है यहाँ, इसमें कभी भी कोई भी सहायता, अगर ये वाक़ा हुआ इन 3 माँ बेटियों के साथ, चलो ये कमरे में अगर ये हादसा आग का होता या कोई एक्सीडेंट होता तो लोग मरते, मेडिकल वाले मतलब इनको टच से मस नहीं होता है। अब इस वक्त लोगों का एक ही अपील है कि मेडिकल को यहाँ फाल बनाया जाए। जो यहाँ के ये मतलब ये मेडिकल वाले नहीं बैठे, ये ठेकेदार बैठे हैं, ये मतलब इनके तो तरह तरह के मतलब एलिगेशन इनके खिलाफ लगते हैं। कम से कम इस मेडिकल को सुधारे गवर्नमेंट, इनको मतलब कम से कम थोड़ा नसीहत करे। ये थे मकामी लोग जो बात कर रहे थे, जहां पर तिबी अमले के हवाले से उन्होंने कहा कि आदम दस्तियाबी की वजह से भी अस्पताल के अंदर और साथ ही साथ एम्बुलेंस को 2 घंटे के बाद वहां पर एम्बुलेंस आई है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा बारामूला चलते इरशाद भट्ट के पास। इरशाद, क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से? क्या इस मामले की जो है पूरा जो तीनों अफराद की मौत जो हुई है, माँ और उसकी 2 बेटियों, पूरा ये मामला क्या है? क्या कुछ पुलिस इस हवाले से बता रही है? जी बिल्कुल गवर, अगर हम शुमाली कश्मीर का सरहदी इलाके उड़ी की ये बोनियार की बात करें, बोनियार से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पे ये जो लड़ी का इलाका है, वहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले ये खबर आई है कि वहाँ पे जो है एक हादसा हुआ। इस हादसे में 2 बच्चियों के साथ साथ एक माँ भी जो है वो भी इस हादसे में जो है जान बाक हुई। और ये बताया जाता है कि जो हमने यहाँ के मुकामी लोगों के साथ बात की तो उनका ये कहना है ये जो हादसा हुआ है ये यहाँ पे जो अक्सर और बेशतर यहाँ पे जो सर्दी के मौसम में यहाँ पे जो है ईंट जो है लगाई जाती है, उसके वजह से यहाँ पे जो है दम घुटने की वजह से इनकी जो है मौत वाक़ा हुई है। इस वक्त हम बोनियार के इस PSC सेंटर पे मौजूद है। हालांकि मैं आपको बता दे चलो, यहाँ पे हमने मुकामी लोगों के साथ बात की तो उनका यही कहना है
जब हम यहाँ पे आए, यहाँ पे जो है तिबी अमला जो है वो यहाँ पे मौजूद नहीं था और हमें गुना को मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। जब भी यहाँ पे जो कोई हादसा होता है या कोई इंसिडेंट होता है, यहाँ पे कोई अवेलेबल उस वक्त जो है मौजूद नहीं रहता है। यहाँ के मुकामी लोगों का ये भी कहना है कि ये जो गरीब तबके के लोग हैं, इनको जो है हम आला हुकाम से या गवर्नमेंट से गवर्नर इंतजामिया से अपील करते हैं, इनको फौरन मदद किया जाए ताकि इनके जो मुश्किलात हैं वो दूर हो सकें। और इसमें जो है शमीमा जो इसमें जो है इस में मौत वाक़ा हुई है। शमीमा ये 30 साल एक खातून है और इसके साथ साथ इनकी जो 2 बेटियां हैं, एक है निगत, ये 13 साल की एक तुलबा है, और दूसरे है तबासुम। ये 3 लोगों के जो है अभी थोड़ी देर पहले हमें ये खबर आई थी। ये बताएगा पुलिस इस हवाले से क्या कुछ कह रहे हैं, किस वजूहात की वजह से, किन वजूहात की वजह से इनकी मौत वाकई है? क्या गैस के हवाले से, जो गैस लीकेज है उसकी वजह से उनकी मौत हुई या कोई और कारण बताया जाता है? नहीं, बिल्कुल। जब हमने अभी थोड़ी देर पहले पुलिस के साथ बात की तो उनका यही कहना, अभी पोस्टमार्टम होने के बाद ही ये पता चलेगा पूरा जो ये मामला ये आगे रखा जाएगा, किस तरह जो है इनकी मौत वाक़ा हुई। हालांकि यहाँ के अवाम के साथ हमारी बात हुई तो उनका यही कहना, ये जो आजकल जो है सर्दियों के मौसम में जो इंगीट लगाती हैं, जो लकड़ी की इंगीट लगाती हैं, उसकी वजह से जो है दम घुटने की वजह से आज रात को जो है इनकी मौत वाक़ा हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद अहमद आपका। ये थे बारामूला बोनियार इलाके से इरशाद अहमद बर जो तफसीलात फराम करे थे, जहां बारामूला के लारी बोनियार इलाके में जो है मां और उसकी 2 बेटियों की मौत हुई है। ताहम इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक जो है गैस लीकेज, दम घुटने से उनकी मौत हुई है, क्योंकि वहां पर बुखारी का इस्तेमाल किया गया था और रात के दौरान ही जब सुबह उनके बेटे ने उन्हें जगाने की कोशिश की, ताहम उन्होंने तीनों को जो है मुर्दा पाया। उसके बाद ही इलाके में सफ़े मातम बिछ गई। पुलिस वहां पर पहुंची, पुलिस ने तीनों लाशों को अपनी तहवील में ले लिया। तिबी लवाजमात के लिए उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। ताहम वहां पर जो है मकामी लोगों ने भी ये भी शिकायत की है कि तिबी अमला जो है वक्त पर वहां पर मौजूद नहीं था, जबकि एम्बुलेंस भी वक्त पर नहीं आई। इस सिलसिले में लोगों की शिकायत, ताहम इब्तिदाई रिपोर्ट यही बता दी। फिलहाल पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है और मजीद तफसीलात, मजीद तहकीकात क्या होगी, इस हवाले से पुलिस इस पर जांच कर रही है। नए ज़री कवानीन को वापस लेने और अपनी फसल के लिए MSP की जमानत के मुतालबे को लेकर एहतजाज कर रहे किसान भारी तादाद में दिल्ली को दीगर रियासतों से जोड़ने वाली सरहद पर डटे हुए हैं। पंजाब से आए किसान एक तरफ जहां दिल्ली के संदू और टिकरी सरहद पर डेरा डाले हुए हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश की सरहद पर भी हजारों की तादाद में किसान जमा हो गए हैं। दरअसल पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के हजारों किसानों ने चंद रोज कबल दिल्ली की तरफ कूच किया और दिल्ली की मुख्तलिफ सरहदों पर डेरा डाल रखा है और यहाँ वो आगे की हिकमत अमली बनाएंगे। हरियाणा में सोनीपत के रास्ते दिल्ली की जानब कूच करने वाले किसानों को दिल्ली में दाखिल होने की इजाजत मिल गई है, लेकिन वो अभी भी सिंह बॉर्डर पर फंसे हुए हैं। किसान बराड़ी के ननी का ग्राउंड जाने से इनकार कर रहे हैं। किसान को दबाना चाहते हैं, किसान सड़कों पर आएगा, ये दूध और पानी और सब्जी ये कहां से खाएंगे? सरकार बात कहाँ करना चाहती है? बेवकूफ बन रही सरकार। सरकार कह रही है वहां से जो बुराड़ी, क्यों जाए बुराड़ी? प्रॉपर्टी का इंडिया गेट आज जाते थे, इंडिया गेट आन दो, हमारी बात कर लो। झूठ बोलते हैं, इनका आज दुगनी करेंगे। डीजल बिक रहा 72 रुपए, डीजल बिक रहा 72 रुपए, धान बिक रहा 1200 रुपए। MSP कहाँ है? किसान मर गया भूखा। सरकार अगर फैसले के लिए तैयार है तो जहाँ हमारे चौधरी साहब डिसाइड कर रहे हैं तो सरकार को हमारे चौधरी साहब की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि सबसे ऊपर सम्मान जो है किसान का है। किसान अन्नदाता है, किसान ही पूरी इंडिया को खाने के लिए देता है। किसान से बढ़ के किसी का सम्मान नहीं है। जहाँ हमारे चौधरी साहब कह रहे हैं वहाँ पे डिसाइड करो। इनको देखो शर्म नहीं आती, ट्रैक्टर से खेती होगी, ट्रैक्टर अनाज उगाएगा, ट्रैक्टर दिल्ली नहीं जाएगा। देखिए इनका देश का पेट ट्रैक्टर पालेगा और ये AC की गाड़ी आएंगी, ट्रैक्टर दिल्ली नहीं जाएगा। किसानों को दिल्ली आने दो, बात हमारे प्रतिनिधि कर लेंगे, हमारे नेता कर लेंगे, राकेश जी कर लेंगे, नरेश जी कर लेंगे, पर ये दिल्ली क्यों नहीं जाएंगे? इनका देखो, ये दिल्ली पाकिस्तान में है क्या? ये देश आजाद नहीं हुआ अब तक। दिल्ली नहीं जाएंगे, दिल्ली नहीं जाएंगे। 2 साल पहले भी इसी गेट पे
मुल्क में कोविड-19 की वैक्सीन की तैयारियां और भी तेज हुई हैं। सीरम इंस्टीट्यूट के CEO अनिल पूनेवाला ने कहा कि उम्मीद है कि मुल्क में कोविड वैक्सीन जुलाई तक पहुंचेगी। उनके मुताबिक करोड़ों डोज मुल्क में तकसीम किए जाने हैं, जिसके लिए बाज़ाब्ता एक प्लान तैयार किया गया है। वैक्सीन को लेकर पूनेवाला ने कहा कि टीके का इस्तेमाल या डोज देने के बाद अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। Implementation plan which will happen only after an emergency use licensure, if that is granted, based on the data that will have to be submitted. We are in the process of submitting that officially to the Drug Controller of India. After he reviews that, we'll follow all those processes because we don't want to have any shortcuts at all. And after that, it will be a decision, with the Health Ministry to roll out hundreds of millions of doses in the first and second quarter of 2021. But that is only going to happen again, as I mentioned, once we submit and it's all approved and the trials in the UK also go well. So that was a very current and recent figure. I think that's only 10 days old. So as I mentioned, we're producing 50-60 million doses a month, and after January, February, that will be scaled up to 100 million doses per month. So it'll come out in that level. So this vaccine is a very good one because in the trial, not only did we get a good efficacy result, but also reduce the hospitalizations by 60%. आलमी वबा कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है और पिछले 24 घंटों की बात करेंगे तो मुल्क भर में कोरोना वायरस के 41,810 नए मस्बत मामले सामने आए हैं, जबकि वायरस से मजीद 496 अफराद की मौत वाक़या हुई है, जिसके साथ ही मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद 93,92,920 पहुंच गई और वायरस से मरने वालों की तादाद 1,36,696 पहुंच गई है। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 29,370 टेस्ट किए गए, जिनमें 512 अफराद की रिपोर्टें मस्बत आई, जिनमें 212 वादी कश्मीर से जबकि 300 जम्मू सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं और इस तरह से मुतासरीन की मजमूई तादाद 9,383 हो गई, जिनमें 43,948 जम्मू जबकि 65,435 कश्मीर में मुतासर हुई हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 4 अफराद की मौत भी हुई है, जिसके साथ ही मालकून की मजमूई तादाद 1680 पहुंच गई। इनमें 581 जम्मू से जबकि 1099 कश्मीर सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं। उधर नौगाम चौक श्रीनगर के करीब सप्लाई हो रहे पीने के साफ पानी की पाइप नाकारा होने से सड़कें ज़ेर आब आने के साथ साथ कई घरों के सहनों में भी पानी दाखिल हुआ, जिसके नतीजे में लोगों को घरों से बाहर जाने और सड़क पर चलना मुश्किल हो रहा है। मकामी लोगों का कहना है कि महकमा जल शक्ति के मुलाजमीन को अगर इत्तला भी दी गई, ताहम अभी तक पाइप की मरम्मत न हो पाई है। जनूबी कश्मीर के नगीनपुरा कुंड काजीगुंड के लोगों ने शिकायत की है कि इलाके में मवासलाती निज़ाम न होने के बराबर है। लोगों का कहना है कि मवासलाती निज़ाम की अदम दस्तियाबी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इलाके में लोगों को आज के दौरे जदीद में भी नज़दीकी इलाकों में जाकर मोबाइल का इस्तेमाल करना पड़ता है और इलाके में मुअस्सर मवासलाती निज़ाम न होने की वजह से इलाके के लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ताउन के इलाके में मोबाइल नेटवर्क न होने की वजह से वो ऑनलाइन क्लासेस से भी स्कूली बच्चे महरूम रह गए और इनका मुस्तकबिल तारीक हो रहा है। उन्होंने इंतजामिया के आला हुकाम से अपील की है कि इलाके में मोबाइल टावर नस्ब किए जाए ताकि उनके मुश्किलात का अजाला हो सके। गाँव नगीनपुरा जिला कुलगाम से ताल्लुक रखता हूँ। हमारा जो बहुत बड़ा मसला है वो ये है कि हमें जब से टेलीकॉम कंपनी यहाँ पे शुरू हुई है जम्मू कश्मीर में, लेकिन हमें कभी भी हम हर वक्त नजरअंदाज किया गया है। हमें तब से अब तक बिल्कुल ये जो सिग्नल होती है ये एयरटेल या BSNL की या जियो की, ये सिग्नल हमें नहीं मिल रही है। हमें बहुत बड़ा मसला है ये टावर का, हमें टावर ही नहीं है, कुछ नहीं है। हमने बहुत बार टेलीकॉम कंपनी से ये राब्ता भी किया, लेकिन उन्होंने यही कहा कि हम आपको देंगे, लेकिन दिया कुछ नहीं।
अवंतीपुरा पुलवामा रोड की कुशादगी प्लान के तहत इंतजामिया ने गुज़िश्ता शब अवंतीपुरा पुलवामा रोड पर इन्हिदामी मुहिम शुरू की है, जिस दौरान सड़क के दोनों तरफ गैर कानूनी तामीराती ढांचों को मुनहदिम किया गया। इन्हिदामी मुहिम के दौरान आवाम से अपील भी की गई है कि वो गैर कानूनी तामीराती ढांचों को आज खुद हटाए और सड़क की कुशादगी में कोई रुकावट पैदा न करे। याद रहे कि चंद रोज कबल अवंतीपुरा खार मोड़ पर भी दुकानों को मुनहदिम किया गया था। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ। चाहता है अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।